जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आज हम समझेंगे आखिर ये संक्षारण होता क्या है, ठीक है, संक्षारण किस किस तरीके से होता है, संक्षारण से हम बचाव कैसे करते हैं और विकृत गणिता क्या होता है, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जैसा कि हम देख लेते हैं ये संक्षारण क्या है। दोस्तों से पहले मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं दोस्तों यह कोई लोहा है, ये क्या कोई लोहा है, आप इसको काफ़ी मतलब बारिश के समय में क्या हुआ है, फिर आप जा करके बस इसको छत पे अपने रख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, रखने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जैसे ही बारिश वारिश होगा, हवा हवा चलेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसमें जंग लगने लगता है। या फिर आप लोग अपनी छत पर जाइएगा, आपके छतों पर देखोगे जैसे से छड़ निकला होगा, जाके देखिएगा उसका रंग कैसा हो गया, एकदम मुर्चा कलर हो जाता है। तो उसको मुर्चा हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, मुर्चा पकड़ लिया है। और उसी को भैया साइंस की भाषा में बोलते हैं संक्षारण हो रहा है। संक्षारण का मतलब होता है मूर्छा नहीं लेना। क्या लेना है? मूर्छा। कोई किल लेके आओगे दुकान से, हार्डवेयर की दुकान से सब किल लेके आओ तो तुरंत चमकता है, नया लगता है। लेकिन 23 का तो खिल्ली ठोक के गाड़ दो, देखोगे तो भैया एकदम मूर्छा पकड़ लेता है। तो बस ये चीज होता है, यानी संक्षारण का मतलब होता है मूर्छा पकड़ लेना। और मूर्छा पकड़ता है किसमें, किसी ने कोई धातु होगा उससे मूर्छा पकड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि जब कोई धातु को वायु में, नमी में, मान लीजिए हम लोहा लिए जमीन के अंदर गाड़ दिए, तो बताओ क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लोहा पूरा नष्ट हो जाएगा, मतलब कि मूर्छा दिलेगा तो जैसे पार्ट से तोड़ोगे तो टूट जाएगा इस तरीके से। तो क्या होता है कि संक्षारण कैसे करते हैं, जब कोई धातु वायु, नमी, वायु मतलब हवा, नमी तथा आर्द्रता मतलब इससे कोई खट्टा वट्टा चीज ऐसे, ठीक है, जब कोई धातु वायु, नमी तथा आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाता है तो वह संक्षारित होने लगता है, यानी वह नष्ट होने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। क्या बताएंगे, जब कोई पदार्थ भैया अगर हम कहीं भी इसको पानी में डाल देंगे तो नहीं पकड़ लेगा, अगर कहीं भैया हम वायु में डालेंगे तब भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में भी नमी होती है उसमें पकड़ लेगा, मान लो आधा कोई खट्टा वट्टा चीज़ है उसमें पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्या बताएंगे, जब कोई धातु को वायु में, नमी में, आर्द्रता तय से उसके संपर्क में आएगा तुरंत इसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मूर्छा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो लोहे में जंग लगता है, सब आप लोग भी देखे होंगे, हर जगह लोहे में जंग लगाता है क्योंकि वहाँ मूर्छा देके पकड़ लेता है। आप कभी कभी देखिएगा किसी कील को पानी में भी नहीं डालोगे, बस अपने दीवार पे ठोक दोगे और फिर उसके पास जाके देखोगे, क्योंकि यहाँ पे हवा आता रहता है हमेशा, ऑक्सीजन आप लोग हमेशा लेते हो, हम सब लोग लेते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन आएगा उस लोहा से टकराएगा, लोहा भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक समय लोहा भी क्या हो जाएगा, पूरा मूर्छा पकड़ लेगा। ठीक है, या फिर आप लोग के घर में कहीं भी कोई कील उल गड़ा हो, उसका जाकर ध्यान देखिए उसमें अगल बगल मूर्छा पकड़ लिया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे संक्षारण को समझ में आया, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर हम जंग लगने से बचाएंगे ससुरा कैसे। ठीक है, तो बचाना कैसे भैया, बचाव के लिए क्या करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, देखिए अगर अब तो देखो गेहूं का समय आ रहा है, ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, कंडाल बाहर निकालेंगे और कंडाल नैका लेके कुछ पेंट कर देते हैं इसे। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी आप लोहे की कुर्सी लेके आओगे तो पहले उसको पेंट कर दो ताकि मूर्छा उर्चा न लगे। ठीक है, कोई बढ़िया चीज़ बना के लेगा, पहले उसको पेंट मार देता है। बक्सा उक्सा देखो वो घर में आप लोग के होगा तो पहले बक्सा इसे सब पेंट कर देता ताकि बक्सा मूर्छा ना लगे। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, पेंट करके, क्या कर पेंट लगाकर। ठीक है, तो पहला बचाव क्या करेंगे भैया, पेंट लगाकर। दूसरा चीज क्या है भैया, तेल लगाकर। ठीक है, तेल लगा कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी देखो चाकू होता है ना, चाकू में क्या करते हैं, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो मूर्छा पकड़, अगर उसमें से नारियल का तेल लगा कर ऐसे छोड़ देंगे तो चाकू में क्या होता है, मूर्छा नहीं पकड़ता है, इस तरीके से। ठीक है, तो बचाओ हम इस तरीके से पेंट की परत चढ़ाकर, तेल लगाकर, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से हम बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको संक्षारण समझ में आ गया होगा। चलिए विकृत गणिता को समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं आखिर ये विकृत गणिता क्या होता है। ध्यान से दोस्तों, आप लोग कोई इतना बड़ा नमूआ देख के समस्या थोड़ी ना है कि बस नमूआ इसे लिख दिया है। आप लोग हमेशा विकृत गणिता करते रहते हो, आप लोग के घर में हमेशा होता है, सब लोग देखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बस इस पूरा साइंस क्या होता है ना, किसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा के देते ताकि बच्चों को लगे बहुत टफ चीज़ आपको याद करना है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ध्यान देखो, विकृत गणिता का मतलब होता है कोई खाना है वो खराब हो गया है, खाना का खराब होना विकृत गणिता कहलाता है। अब खाना खराब कैसे होगा, या तो फिर भैया कोई खाना है बना के रखे उसको ढक के नहीं रखे, या फिर कोई अचार देखे हो आप लोग, अचार देखे, अचार कैसे खराब होता है बताइए फटाक से। पहले अचार खुद धूप में एकदम सुखवाया जाएगा,
ठीक है, अचार का डब्बा पूरा तेल में लगा ऊपर नीचे करके पूरा एकदम रखा जाता है। कोई या फिर जूठे हाथ से छू दे या फिर कहीं से भी छू दे तो उसमें देखो पूरा दीमक लग जाता है। ठीक है, अचार भी खराब हो जाते हैं। ध्यान देखो, विकृत गंधता क्या होता है, जब वसा, तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ को खुले वायु में छोड़ देने पर उसका रंग और गंध बदल जाता है, अतः वह खराब हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। आप क्या बताओगे, जैसे आपका कोई खाना था, ठीक है, आप क्या किए, उसको काफ़ी देर तक खुले वायु में छोड़ दिए, जब आ करके देखोगे उसका रंग भी बदल जाता है और फिर देखोगे तो उसमें बुलबुला फेंकेगा। ठीक है, तो वो पूरा खराब हो जाएगा, रंग भी, गंध भी, पूरा टेस्ट उसका बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको खाना को ढक करके रखोगे, जल्दी खराब नहीं होगा, उसका अंदर का जो भाप रहेगा उससे क्या होगा, खाना गरम रहेगा, खाना खराब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम उसके ढक्कन को खोल देंगे और वायु के संपर्क में जाएगा भैया, और धीरे धीरे आपको खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरीके से विकृत गंधता कहता है। बताओ, अच्छा, खाना में तेल होता है, वसा भी होता है। वसा मतलब होता है चिपचिपा, खाना को उठा के देखो चिपचिपा होता है। ठीक है, जब तेल में, खाना में क्या होगा, वसा होगा, तेल होगा, और उसमें बनाए गए जो भी खाद्य पदार्थ होगा, जैसे पनीर डाल देते हैं, लेग पीस डाल देते हैं, सॉरी चिकन उकन का। ठीक है, बहुत लोग नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं खाना चाहिए। हम भाई ज़्यादा जीवन उच्चार वाले हैं, तो आप क्या करें, पनीर डाल देंगे, बाकी जो भी चीज़ आप उसमें डाल देंगे। क्या बोलेंगे, जब वसा, तेल और उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ यानी को खुले वायु में काफ़ी देर तक छोड़ दिए, छोड़ने के बाद क्या होगा भैया, उसका रंग गंध बदल जाएगा, कहानी खत्म। इसलिए हम खाना को क्या करते हैं, बचाने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, ताकि खुले वायु में नहीं रहेगा और फ्रिजिया में पड़ा रहेगा, तो हमारा खाना सेफ रहेगा। ठीक है, तो विकृत गंधता से बचाव के लिए क्या करोगे, किसी भी खाने को फ्रिज में रख देंगे। और एक रोटी वाला डिब्बा आता है, उसमें रोटियां रखते हैं और ढक्कन एकदम खींच कर टाइट कर देते हैं, तरीकों से उसमें हवा अंदर में नहीं करता है, हवा नहीं जाएगा तो वस्तु खराब नहीं हो, सॉरी, खाना आपका खराब नहीं होगा। तो खाना का खराब होना तो विकृत गंधता कहलाता है। एक शब्द में बोला जाए तो वैसे परिभाषा क्या देंगे, इसका क्या बोलेंगे, जब वसा, तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ को खुले वायु में काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं तो उसका रंग और गंध बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। उम्मीद करता आपको विकृत गंधता समझ में आ गया होगा। जैसे देखो, अचार का खराब हो जाना, अचार है, हवा लग गया, खराब हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं खाने का खराब होना, दाल का खराब हो जाना, जो भी खाना पीना खाते हो खराब हो जाता है, तो वही विकृत गंधता कहलाता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, आप लोग कोई भी खाना पीना खाए उसको ढक दिया किसी, ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझदारी अपने अंदर रख रही है। विकृत गंधता का मतलब होता है भैया, कोई भी खाना है वो खराब हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके आगे के बारे में, किसकी बचाव कैसे करेंगे। तो आप कहोगे भैया कि एक वायुरुद्ध बर्तन के साथ, वायुरुद्ध मतलब होता है कोई एक ऐसा बर्तन लीजिए, उसको टाइट कर, ताकि उसमें से कहीं भी उसमें हवा ना जाए। एक रोटी वाला डब्बा आता है, उसको टाइट कर देंगे तो कैसे हवा उसमें नहीं जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या बताएंगे, फ्रिज में रख कर बचा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे उपाय हैं आप जिससे बचा सकते हो। तो विकृत गंधता समझ में आ गया होगा और संचालन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।